हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्टर ड्रामे की सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चले चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। सू चैंग चैंग फ्लावर्स बुके लेकर घर वापस आ रही होती है कि उसका सामना अपने पेरेंट्स से होता है। वो इन्हें सलाम करती है, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे पहचाना ही नहीं। सू चैंग चैंग कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर देखना शुरू हो जाती है। जब उसने एक कार के साइड मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खुद पर शक करने लगी। उसने जल्दी से मिरर निकाला और खुद को देखा, लेकिन उसे वही मैसी सू चैंग नजर आती है। इधर ओल्ड स्टूडेंट रीयूनियन पार्टी के खत्म होते ही तांगसी दोबारा लैब में अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार सू चैंग के मैसी फोटो पर पड़ रही थीं जो उसने पार्टी के दौरान ली थी। पास खड़े एक कुलीग के पूछने पर कि ये लड़की कौन है, तांगसी उसे जवाब देता है कि वो एक महज आम सी क्लास फेलो है। अगली सुबह जब सू चैंग चैंग जागती है तो उसकी बहन सू चैंगली उसे छेड़ने लग जाती है। वो सू चैंग को कहती है क्योंकि वो जॉबलेस है तो वो फारग वक्त में खुद को ग्रूम करे। उस लम्हे सू चैंग को तांगची के वो अल्फाज याद आना शुरू हो जाते हैं जो उसने रीयूनियन पार्टी पर सू चैंग की पिक्चर लेते हुए बोले थे। तांगसी ने सू चैंग चैंग की शक्ल को बदसूरत कहा था, जिससे तांगसी अग्रेसिव होकर अपनी बड़ी बहन को कहती है कि वो अगर खूबसूरत है उसमें उसका नहीं बल्कि उन गुड जीन्स का कमाल है जो उसने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं और जो बदकिस्मती से मेरे हिस्से में नहीं आए। और किसका दिल नहीं चाहता कि वो खूबसूरत लगे। चिंगली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ तांगसी और उसकी टीम एक प्रमोशनल पोस्टर की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस सेलिब्रिटी को शूटिंग के लिए आना था वो किसी मसले की वजह से नहीं आ सकी। तांगसी टीम को मशवरा देता है कि किसी आम मॉडल को हायर कर लिया जाए। उसका दोस्त गोयो इख्तलाफ करता है और कहता है चूंकि कंपनी अभी स्टार्टअप मरहले में है, इन्हें तवज्जो हासिल करने के लिए किसी मशहूर मॉडल की जरूरत है ताकि प्रोडक्ट जल्दी फेमस हो। अगले सीन में सू चैंग अकेले सड़क पर चल रही होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन युआन का फोन आ जाता है। वो सू चैंग को बताती है कि तांगची गुज़श्ता रात के वाक़े पर माफी मांगना चाहता है। सू चैंग एक्साइटेड होकर मीटिंग प्लेस की तरफ दौड़ पड़ती है। जब सू चैंग वहां पहुंचती है तो लिन युआन उसकी दोस्त तांगची को उसकी प्रोडक्ट के स्टॉक के लिए गोदाम का लालच देकर सू चैंग से माफी मांगने का कह रही होती है, लेकिन तांगची इनकार कर देता है और कहता है कि इसकी बजाय सू चैंग को खुद को ग्रूम करने पर गौर करना चाहिए। लिन युआन गुस्से में आकर तांगची को कहती है माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। सू चैंग सारी बातें सुन लेती है और पलट कर कैफे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है देखती है कि एक बच्चा अचानक सड़क पर दौड़ रहा है और टैक्सी उसे टक्कर मारने के करीब थी। सू चैंग बिजली की सी तेजी से बच्चे को बचा लेती है। तांगची ने भी बच्चे को खतरे में देखकर दौड़ लगा दी थी, लेकिन वो इतना दूर था कि मदद करने में लेट हो गया। उस लम्हे सू चैंग को ये फील नहीं हुआ कि इसकी शक्ल बदल चुकी है। सू चैंग की बदली हुई शक्ल का जादू तांगची पर इतना चल जाता है कि वो सू चैंग को अपनी प्रोडक्ट की प्रोमो के लिए मॉडलिंग की ऑफर कर देता है और उसे एक परफेक्ट ब्यूटी कहता है। पहले पहल सू चैंग को उसकी समझ नहीं आती, लेकिन जब वो तांगची की क्लासेस में अपनी बदली हुई शक्ल को देखती है तो हैरान रह जाती है। तांगची सू चैंग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देखकर लाजमी अपना जवाब देने का कहता है। सू चैंग तांगची को इतना भाव नहीं देती क्योंकि उसको हर्ट करने की बारी अब उसकी थी। सू चैंग थोड़ी दूर चलती है तो उसकी दोस्त लिन युआन उसके सामने थी और उसे कॉल कर रही थी और हैरान थी कि सू चैंग का फोन उस बदली हुई शक्ल वाली लड़की के पास क्या कर रहा है। सू चैंग अपनी दोस्त को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही सू चैंग है। उसकी दोस्त उसकी बात पर तब यकीन करती है जब वो अपने घर के गेट के लॉक को अपने फिंगरप्रिंट से खोलती है। लिन युआन फिल्टर ब्रेसलेट उतारने में सू चैंग की हर मुमकिन मदद करती है, लेकिन दोनों उसे उतारने में नाकाम रहती हैं। इसी दौरान सू चैंग अपने ब्रेसलेट का बटन दबा देती है, जिससे कंट्रोल पैनल खुल जाता है जो सिर्फ उसको नजर आ रहा था। जब उसने पावर ऑफ का बटन दबा दिया तो सू चैंग अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। अब सू चैंग ब्रेसलेट के मजीद फीचर्स एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। इस ब्रेसलेट के फीचर्स की मदद से वो बहुत सी शक्लें बदल सकती थी, शानदार और खूबसूरत कपड़े पहन सकती थी, यहाँ तक के वॉइस चेंज भी कर सकती थी। सू चैंग बहुत खुश होती है और उस कंगन को खूबसूरत बनने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है और पुरानी सू चैंग को चेंज करके नई फिल्टर वाली सू चैंग बनने का फैसला करती है। घर वापसी पर सू चैंग देखती है कि कोई पुराना बॉयफ्रेंड उसकी बहन चिंगली को तंग कर रहा है। सू चैंग आगे बढ़कर उस आदमी की पिटाई करती है और उसे भगा देती है, जबकि उसकी बहन उसे बदले हुए चेहरे के साथ पहचान नहीं पाती। सू चैंग घर पहुंचती है तो उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि बड़ी मुश्किल से उसने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके एक कंपनी में सू चैंग के लिए इंटर्नशिप की जॉब ली है, जिस पर सू चैंग बड़ी बहन को गले लगा लेती है और अगले रोज इंटर्नशिप के लिए उसी कंपनी में पहुंच जाती है। कंपनी की टीम गलती से सू चैंग को तांगची की ऑर्डिनरी मॉडल समझकर तैयार करके शूटिंग के लिए भेज देती है, लेकिन जब तांगची गलत मॉडल को शूटिंग के लिए देखता है तो एक दफा दोबारा वो दबे लफ्जों में सू चैंग को बदसूरत कह देता है। तांगची का दोस्त मामले की गहराई तक पहुंच जाता है और उसे समझ आ जाती है कि वही लड़की है जिसकी सू चैंग की बड़ी बहन चिंगली ने इंटर्नशिप के लिए सिफारिश की थी। सू चैंग एक मतलब फिर तांगची के वर्ड से हर्ट होकर रेस्ट रूम में भाग जाती है, जहां वो रोते रोते अपना सारा मेकअप साफ कर देती है और साथ ही अपने फिल्टर ब्रेसलेट का बटन भी दबा देती है। तो कैसी लगी आपको ये सेकंड एपिसोड, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।